यूजीसी बिल पर मचे बवाल के बीच मैं आज दो टूक कर देता हूँ, उसे क्लियर कट कर देता हूँ। वह इसलिए कि जब संविधान में यह प्रावधान है कि सभी को स्वतंत्रता और समानता का समान अधिकार है, समान न्याय की बात करने वाला हमारा संविधान, तो हम क्यों उसे न प्राप्त करें? हमारे प्राप्त करने में बाधा कौन बन रहा है? जब हमें कानून के समक्ष समानता है, स्वतंत्रता है, तो हमारी स्वतंत्रता, हमारी समानता कौन छीन रहा है? इसका जिम्मेवार कौन है? हमारा शोषण करने वाला, हमारा दमन करने वाला, हमारे साथ अन्याय और अत्याचार करने वाला कौन है? इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं कोई कारण दिखाई पड़ा होगा सरकार को, जो इस बिल को लाने पर मजबूर हुए हैं। और इस बिल को लाने के पीछे दो सबसे बड़ी कारण दिखाई पड़ता है। वो है रोहित वेमुला, जो अत्याचार का शिकार हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पायल तन्वी, जो अत्याचार की शिकार हुई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। इन दो बड़ी घटनाओं के पीछे सरकार ने इस बड़ी बिल को लाने का फैसला लिया और अंततः ला भी दिया। लेकिन इसी बिल के पीछे लोगों का कहना है कि नहीं, यह बिल स्वर्णों के लिए, जनरल वर्गों के लिए अत्याचार है। इस बिल में जनरल वर्गों को सहूलियत नहीं मिला है, उनकी समानता छीना जा रहा है। तो मेरी बात आपसे स्पष्ट है कि जब आप समानता छीन ले रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी का, उसकी स्वतंत्रता छीन ले रही है, जान ले रहे हैं, और अभी आपको सिर्फ कागजों में बाधित किया जा रहा है, कागजों से सिर्फ आपका समानता छीना जा रहा है, आप इतने उतावले हो जा रहे हैं, उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दे रहे हैं, उलूल जुलूल वीडियो डालना शुरू कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। और इसी बीच हमारे देश में विधायक, मंत्री और जितने भी नेता हैं, जाने क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी मंशा क्या है? क्या यह कानून गलत है? गलत है तो क्या रीजन है? एक दो कारण दिखाई पड़ता है कि समानता नहीं है, हम लोग को स्वतंत्रता नहीं मिला है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि 99% ये बिल सही है। और एक बात के लिए सिर्फ इस बिल को टाला जा रहा है, स्टे लगा दिया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी नेता, मंत्री, विधायक बैठे हुए हैं, किसी ने भी इस बिल को पास करवाने में या उसके समर्थन में अपनी भूमिका नहीं निभाई। कारण जो भी रहा होगा, लेकिन ये तो साफ दिखाई पड़ता है कि उनकी मंशा सही नहीं है। दुविधा में जीने वाले लोग, असमंजस में है नेता, मंत्री, विधायक लोग, जो आम वर्गों का, SC ST OBC का समर्थन नहीं कर रहे हैं। SC ST OBC बहुल भारत मेरा आज कुछ लोगों के चलते अपने हक अधिकार से वंचित रह रहे हैं, न्याय से वंचित रह जा रहे हैं और शोषण, हकमारी और अन्याय के शिकार हो रहे हैं। जो यह बलाबल के खिलाफ है। आपके पास वो ताकत है, वो शक्ति है जो प्रक्रिया के अधीन नहीं प्राप्त हो सकता है, तो उसे बला छीन भी लिया जा सकता है। तो देश के तमाम नौजवान साथी, माताएं, बहनें, जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, वे अपने हक अधिकार को पहचाने और आपके खिलाफ जो भी बगावत करे उसका सही सही जवाब दे। यही आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, धर्म भी है। यदि कोई आपका हक अधिकार छीने और आप
शांति से काम ले तो यह पाप है। नामधारी श्री दिनकर ने कहा था कि छीनता हो स्वत्व कोई और तू तब त्याग से काम ले, यह पाप है। पुण्य है बिछीन कर देना जो बढ़ा रहा, हक अधिकार की तरफ तेरी तरफ हाथ है। इसीलिए आप सभी यह तय कीजिए कि जो कोई भी मेरा हक अधिकार का हनन करेगा, शोषण करेगा, हम उसके साथ वही करेंगे जो हमें अधिकार प्राप्त है। इसीलिए सभी घरों से निकलिए और इस बिल का समर्थन कीजिए। यह आपके भविष्य का सवाल है, आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। यदि उन्हें उच्च शिक्षाओं से वंचित किया जाएगा तो वे देश के रीढ़ नहीं हो पाएंगे, देश के कर्णधार नहीं बन पाएंगे, देश को कुछ करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं बच पाएगा। और आज यदि शक्ति है आपके पास तो सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा की है। आज शिक्षा प्रबल है, न कि धर्म प्रबल है। इसीलिए यह शिक्षा और यह बिल आपके हित में है। आप इसे जैसे भी हो प्राप्त करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। जोहार।